खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और उस राह पे चल सकें जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाती है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे छठे हुक्म के बारे में, और छठा हुक्म है तो ज़िना ना करना। और आज का हमारा सवाल है, छठे हुक्म के मुताबिक खुदा हमसे क्या करने की तवक्का रखता है, और इसके लिए हम मुतालिया करेंगे बाइबल मुकद्दस में से। पहला तिमोथियुस 5वां बाब 22वीं आयत। दूसरों के गुनाहों में शरीक न होना, अपने आप को पाक रखना। रोमियो 13 बाब 13 और 14वीं आयत। शाइस्तगी से चले, ना ज़नाकारी और शहवत प्रस्ती से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। ज़बूर 51 10वीं आयत। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। फिलिपियों 4 बाब 8वीं आयत। जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा और जितनी बातें दिलकश हैं, उन पर गौर किया करो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम अपने ख्यालात, बातों और अमाल में पाक और शाइस्ता हों। और मज़ीद जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। इफिसियों 5 बाब 33 आयत। तुम में से हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी अपने शौहर से डरती रहे। पहला कुरिन्थियों 11 बाब 11वीं आयत। तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है, ना मर्द औरत के बगैर। पहला पत्र 3 बाब 1, 3, 4 और 7वीं आयत। ऐ बीवियों, अपने शौहरों के ताबे रहो और तुम्हारा श्रृंगार जाहिर न हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पशीदा इंसानियत हिलम और मजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक उसकी बड़ी कदर है। ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और उनकी इज्जत करो। हमने सीखा, खुदा चाहता है कि हम बतौर शौहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत करें और मोहब्बत रखें। और मज़ीद जानेंगे खुदा किस चीज़ की याद दहानी कराता है ताकि इस हुक्म पर अमल करने के लिए हमारी हौसला अफजाई करे। इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 बाब 18वीं और 19वीं आयत। हराम कारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हराम कार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। इमसाल 1 बाब 10वीं आयत। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फसलाएं तो रजामंद न होना। दूसरा तिमोथियुस 2 बाब 22वीं आयत। जवानी की ख्वाहिशों से भाग। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 33 आयत। फरेब न खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बगाड़ देती हैं। खुदा हमें याद दिलाता है कि हमारे बदन रूह कुद्दस का मकदस हैं, इसलिए हम उन लोगों से दूर भागते हैं जो हमें इस हुक्म के खिलाफ गुनाह करने के लिए भारते हैं। और मज़ीद जानेंगे कि छठा हुक्म किस तरह हमारे लिए आईने के तौर पर काम करता है। और इसके लिए जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 51 पहला बाब 12वीं आयत। दाऊद एतराफ करता है कि वो अपनी जिंदगी में
اور اپنے دل کی پاکیزگی میں ناکام رہا ہے۔ کلسیوں 3 باب 5 اور 6 آیت۔ مردہ کرو ان اعضاء کو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت پرستی اور بری خواہش، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، چھٹا حکم ہم پر ہمارے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے خیالات، باتوں اور اعمال میں ہمیشہ پاک نہیں رہتے۔ اور مزید جانیں گے یسوع نے کس طرح چھٹے حکم کے خلاف ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی بخشی، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ عبرانیوں 4 باب 15 آیت۔ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں جو ہماری کمزوری میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ عبرانیوں 7 باب 26 آیت۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ اور گنہگاروں سے جدا۔ ہم نے سیکھا، یسوع نے چھٹے حکم پر کامل طور پر عمل کر کے ہمیں بچایا، اور اس کے بارے میں مزید جانیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے مر کر ہمیں نجات بخشی۔ چھٹا حکم کس طرح ہمارے لیے رہنما اصول کا کام کرتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 15 آیت۔ اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب 1 اور 7 آیت۔ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں پاکیزگی کے لیے بلایا۔ افسیوں 5 باب 1 آیت سے 4 آیت۔ خدا کی مانند بنو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ تم میں حرام کاری کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، چھٹا حکم ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس کی شادی کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی بھلائی کے لیے اس کا ان طریقوں سے شکریہ ادا کریں جو اس کو پسندیدہ ہیں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔